स्टूडेंट्स, आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे। प्रेरक व्यक्तित्व, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। प्रेरक व्यक्तित्व अर्थात प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व। स्टूडेंट्स, हमारे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में बहुत से महान लोग रहे हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज हम एक इनके जीवन की घटना पढ़ेंगे जो हमें भी प्रेरणादायक है, प्रेरणा देने वाली है हमारे लिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखते समय आप अपनी पुस्तक भी पास में रखेंगे और उस पर फिंगर रख के आप पढ़ेंगे। तो पहले हम एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे। जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। तो स्टूडेंट्स, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक ऐसा समाज जिसमें मूर्ति पूजा और पाखंड अर्थात होता है ढोंग, जो हम दिखावा करते हैं ऊपरी, उस ढोंग का ये समाज विरोधी है। और भी इसमें कई नियम कानून हैं, लेकिन जो आज हम मुख्य बात कर रहे हैं वह है मूर्ति पूजा और पाखंड की। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और वे मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। ऐसे जो उनके विचार थे, इन विचारों को स्वामी जी लोगों तक भी पहुंचाते थे। तो कुछ लोग जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते थे और उन्हीं से उनके परिवार का खर्च चलता था, उन लोगों को स्वामी जी की यह बात पसंद नहीं आई और वे लोग स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध अर्थात गुस्सा हो गए, कुपित हो गए और किसी न किसी प्रकार से उन्हें हानि पहुंचाने की बात वे सोचने लगे। अगले गद्यांश को देखते हैं। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर के बाहर कर दिया और इस प्रकार अपनी प्राण रक्षा की। तो स्टूडेंट्स, एक पाखंडी ढोंगी पंडित था, उसको एक दिन ये अवसर मिल गया कि वो स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। तो उसने क्या किया, स्वामी जी को पान में जहर दे दिया। विष यानी होता है जहर, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी उससे मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो उन्होंने जहर दिया तो स्वामी जी को जल्दी ही, शीघ्र मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही इस बात का पता चल गया और उन्होंने बागी क्रिया करके जहर को तुरंत शरीर से बाहर निकाल दिया तथा अपने प्राणों की रक्षा की। स्टूडेंट, बागी क्रिया समझें क्या होती है। बागी क्रिया होती है कि हमने जो खाना खाया है उसको पानी पी पी के और उसको उल्टी के द्वारा उस खाना को बाहर निकालना। अब चूंकि ये क्रिया बाघ द्वारा की जाती है, बाघ क्या करता है, अपना खाना खाने के बाद 2-3 घंटे बाद जो बिना पचा हुआ खाना रहता है उसको उल्टी करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही साधु संतों ने भी इस क्रिया का अभ्यास करके इनको सीखा, तो यह क्रिया बाघ करता है, इसलिए बागी क्रिया कहलाई। तो इस प्रकार बागी क्रिया करके स्वामी जी ने अपने प्राणों की रक्षा कर ली। अब अगले गद्यांश को पढ़ते हैं। सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। तो स्टूडेंट्स, यह जो पूरी घटना बता रहे हैं यह उत्तर प्रदेश अनूप शहर की है। तो वहाँ पर एक अपराधी ने ऐसा किया था, जो एक पाखंडी पंडित था, उसने ऐसा किया था कि स्वामी जी को जहर दे दिया था। तो वहीं पर उस समय एक सैयद मोहम्मद नाम का तहसीलदार था जो स्वामी जी का भक्त था, प्रशंसक था। जब उसे इस घटना की खबर मिली कि इस पाखंडी पंडित ने स्वामी जी को जहर दे दिया है, तो उसने उस अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। यह काम करके प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और
सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु वह उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी की नाराज़गी का कारण पूछा। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि अपराधी का स्वामी जी को पता भी चल गया, लेकिन उन्होंने अपराधी से कुछ नहीं कहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश अनूप शहर में उस समय सैयद मोहम्मद नाम का जो तहसीलदार था, वह उसने क्या किया कि अपराधी को बंदी बना लिया और उसने सोचा कि स्वामी जी उसकी प्रशंसा करेंगे, खुश होंगे, तो वह तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और सारी घटना बताई। लेकिन स्वामी जी को यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? तहसीलदार को भी स्वामी जी के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ कि आखिर मैंने इतना अच्छा काम किया है तो स्वामी जी नाराज कैसे हो गए। तब स्वामी जी ने अपने विचार उसके सामने प्रकट किए और बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। स्वामी जी का कहना था कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता अर्थात बुरे काम करना नहीं छोड़ सकता, वह बुरा काम करता जाता है जो कि एक बुरी चीज़ है, तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। जब बुरा व्यक्ति बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो हमें अपने अच्छे काम क्यों छोड़ने चाहिए। स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक हो गया और स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया। तो जब स्वामी जी की बात को तहसीलदार ने सुना तो उसने उनके आगे सिर झुका लिया। उनकी बात से वह बहुत प्रभावित हुआ और स्वामी जी ने जैसा कहा तो उसने उस बंदी को छोड़ दिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हमें एक बहुत अच्छी सीख इस कहानी से मिली कि भले ही अगर दूसरा व्यक्ति बुरे कार्य में लगा हुआ है, वह अपने बुरे कार्य को नहीं छोड़ रहा है, लगातार बुरे कार्य करता जा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भी उसके साथ बुरा करने लगे। क्यों? क्योंकि वह बुरा व्यक्ति होकर अपने बुरे कार्य को नहीं छोड़ पा रहा है, तो हम अच्छे कार्य करने को क्यों छोड़ें। तो इस कहानी से हमें यही एक प्रेरणा देने वाला जो प्रसंग है वो यह है कि हम अपने अच्छे कर्मों को कभी भी करना नहीं छोड़ें।